वीज फर्स्ट इंडिया में आपका स्वागत है। कभी सोचा है अगर टाइम मशीन मिल जाए और आप प्री हिस्टोरिक भारत की दुनिया में चले जाए, जंगल, शिकार और एक ऐसी दुनिया जिसमें ना सिटीज थी ना ही कुछ राइटिंग्स। चलो इसी इमेजिनेशन में चलते हैं और जानते हैं एक ऐसी जर्नी के बारे में जो हम सबका ओरिजिन बताती है, प्री हिस्टोरिक इंडिया के सफर। पेलियोलिथिक पीरियड यानी शुरुआत का सफर। बहुत पहले जब इंसान ने पहली बार धरती पर अपने कदम रखा, सर्वाइवल ही उनका बेसिक गोल था। होमोसेपियंस यानी हम जैसे मॉडर्न इंसान इस दौर के एंड में दिखने लगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंसान ने पत्थर के टूल्स बनाने शुरू किए जो क्वार्ट्जाइट के बने होते थे। क्वार्ट्जाइट के मतलब है एक खास प्रकार का सख्त और मजबूत पत्थर। ये टूल्स हंटिंग और बेसिक सर्वाइवल के लिए काफी थे। ये पूरा पीरियड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था और हर फेज में इंसान ने अपनी टूल्स और सर्वाइवल के तरीके को इम्प्रूव किया। सबसे पहले लोअर पेलियोलिथिक पीरियड। इस दौर में इंसान ने सबसे पहले अपने सर्वाइवल के लिए बेसिक टूल्स बनाना शुरू किया। ये टूल्स काफी सिंपल थे, जैसे चॉपर और हैंड एक्सेस जो पत्थर के बने होते थे। इंसान हंटिंग और फूड गैदरिंग पर फोकस करता था, लेकिन वो अपने आप को ज्यादा टाइम एक जगह पर सेटल नहीं कर पाता था। हर चीज बस जिंदा रहने के लिए थी, खाना ढूंढना और जानवरों से बचना। फिर आता है मिडिल पेलियोलिथिक फेज। जैसे जैसे टाइम गुजारा, टूल्स ज्यादा रिफाइंड होने लगे। ये टूल्स अब ज्यादा शार्प और छोटे हो गए थे, जो हंटिंग और डेली टास्क में हेल्प करते थे। इस समय इंसान ने फायर का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया था, जो न सिर्फ उन्हें ठंड से बचाता था बल्कि उनके खाना पकाना और जानवरों को मारने में भी मदद करता था। इस पीरियड में इंसान ने ग्रुप्स में रहना भी सीख लिया था, क्योंकि एक साथ मिलकर काम करना ज्यादा सेफ और इफेक्टिव था। इसके बाद आता है अपर पेलियोलिथिक फेज। ये फेज इंसान की क्रिएटिविटी और आर्ट का दौर था। टूल्स और भी एडवांस हो गए, जैसे नीडल्स और हार्पून्स, जो कि एनिमल स्किन्स को प्रोसेस करना और फिशिंग के लिए यूज किया जाते थे। इस टाइम के लोग अपनी हंटिंग और डेली लाइफ को केव्स के अंदर बने गए पेंटिंग्स और ड्राइंग्स के जरिए एक्सप्रेस करते थे। ये पेंटिंग्स भीमबेटका जैसे केव्स में अभी भी दिखाई देती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इंसान ने अपनी सराउंडिंग्स और नेचर को समझना शुरू कर दिया था। फायर, एनिमल्स और नेचर के दूसरे एलिमेंट्स को लोग धार्मिक रूप से देखते थे। इस टाइम को प्री हिस्टोरिक तो जरूर बोलते हैं, लेकिन यूरोप के कुछ हिस्टोरियंस इसे ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। उसके बाद आता है मेसोलिथिक पीरियड, यानी नया दौर की शुरुआत। एक दिन इंसान ने सोचा शिकार के अलावा कुछ और भी तो कर सकते हैं, और तभी डोमेस्टिकेशन का कॉन्सेप्ट आया। डोमेस्टिकेशन का मतलब है जानवरों को टेम करना, यानी पालने लायक बनाना। सबसे पहले डॉग्स को टेम किया गया और नए टूल्स माइक्रोलिथ्स का यूज शुरू हुआ। माइक्रोलिथ्स का मतलब है छोटे और शार्प टूल्स जो आसानी से कैरी किया जा सकते थे और ज़्यादा यूज़फुल थे। और क्रिएटिविटी की बात करें तो भीमबेटका केव्स को कैसे भूल सकते हैं। मध्य प्रदेश के ये केव्स एक टाइम कैप्सूल है, जहाँ वॉल्स पर बर्ड्स, एनिमल्स और ह्यूमंस की लाइफ स्टोरीज कैप्चर की गई है। मेसोलिथिक पीरियड के बाद आता है नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक एज वो टाइम था जब इंसान ने फायर यानी आग और व्हील्स यानी पहिए के इन्वेंशंस किए। इमेजिन करो, इंसान अब हंटिंग के साथ फार्मिंग भी कर रहे थे और एक जगह सेटल हो गए थे। एक इम्पॉर्टेंट साइट इस दौर की है बुर्जाहुम, जहाँ जिसका मतलब होता है ब्रिज का जगह। ब्रिज एक प्रकार का पेड़ होता है। यहाँ के लोग फायर, टूल्स और व्हील्स का कमाल समझ गए थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उन्होंने पॉटरी, मिट्टी के बर्तन बनाना और वीविंग, कपड़े बनाना भी शुरू कर दी थी। और फिर इंसान कॉपर और स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए एक नए युग में एंटर हुए। एग्रीकल्चर एडवांस्ड हुई और लोग मदर गॉडेस यानी जन्म देने वाली देवी की पूजा करने लगे। बुल को भी वर्शिप किया जाता था, जो फर्टिलिटी, जन्म देने की शक्ति और स्ट्रेंथ, ताकत का सिंबल था। ये वो समय था जब इंसान ने स्पिरिचुअलिटी और बिलीफ्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। और ये ही प्री हिस्टोरिक भारत की कहानी
एक सफ़र जो हमें बताता है कि कैसे इंसान ने अपनी शुरुआत की और दुनिया को समझने का पहला स्टेप लिया।